हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने मोशन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और हमने ये देखा था कि कितने तरीके के मोशन होते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मोशन का मतलब होता है चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ टाइम। तो समय के साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी अपना पोजीशन चेंज करता है तो हम ये कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट या बॉडी मोशन में है। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मोशन दो टाइप के होते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन में मैंने बताया था आपको रेक्टिलिनियर, कर्विलिनियर, सर्कुलर, ये तीन मोशन है। रेक्टिलिनियर का मतलब हुआ अगर स्ट्रेट लाइन में कोई बॉडी मूव कर रहा है वो रेक्टिलिनियर मोशन में है। अगर वो बॉडी कर्व में मूव कर रहा है तो वो कर्विलिनियर मोशन है। अगर कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव कर रहा है तो वो कर्विलिनियर मोशन है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था पीरियोडिक मोशन। पेंडुलम हमारा जिस मोशन में वर्क करता है ये हमारा पीरियोडिक मोशन हुआ। पीरियोडिक मतलब एक पीरियड के बाद में ये मोशन रिपीट होता है। इसके अलावा रैंडम मोशन होता है, यानी इस मोशन का कुछ भी पता नहीं होता, ये मोशन किधर को भी जा सकती है और किसी तरीके का भी मोशन हो सकता है। तो ये एक रैंडम मोशन बताया था मैंने आपको। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि अपने एक्सिस के अलोंग अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो उसको हम लोग रोटेशनल मोशन कहते हैं। वो रोटेट होना होता है, जैसे अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है तो वो उसका रोटेशनल मोशन हुआ। अब मोशन का तो इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम लोग बात करेंगे, अब हम लोग आ रहे हैं उस चीज पर में कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। मोशन जब होगा, किसी बॉडी में मूवमेंट होगा, किसी ऑब्जेक्ट में मूवमेंट होगा तो वो एक डिस्टेंस कवर करेगी और डिस्टेंस के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी होगा। तो मैं आप लोगों को आज ये बताने वाला हूं कि ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर होता है। इस पर्टिकुलर टॉपिक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से ही आपका न्यूमेरिकल्स शुरू हो जाता है। न्यूमेरिकल्स यानी अब आपको मजा आने वाला है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस का मतलब होता है कि जो टोटल पाथ एक बॉडी या ऑब्जेक्ट कवर करता है पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी के बीच में, तो ये टोटल पाथ जो है पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी के बीच में वो इसका डिस्टेंस कहलाता है। अब ये पॉइंट ए है, यहां से चल करके एक ऑब्जेक्ट पॉइंट बी तक पहुंचा, तो ये जो टोटल पाथ है ये टोटल पाथ क्या हो गया, इसका डिस्टेंस हो गया। While making a movement, the total path covered by a body or an object is known as the distance. अब इसी डिस्टेंस में अगर हम ये कहें तो ये तो रेक्टिलिनियर पाथ पे चल रहा है। अगर जिगजैग एक बॉडी यहां से चलना शुरू हुआ, फिर यहां से ऐसे आया, फिर यहां से ऐसे गया, फिर यहां से ऐसे आया, तो इसका डिस्टेंस जो है वो यहां से यहां की दूरी, फिर यहां से यहां की दूरी, फिर यहां से यहां की दूरी, फिर यहां से यहां की दूरी, यानी ए से बी का जो डिस्टेंस होगा वो ये पूरा जो लेंथ है जो उस बॉडी ने कवर किया है, जो उस ऑब्जेक्ट ने कवर किया है, तो ये क्या कहलाएगा, इसका डिस्टेंस कहलाएगा। डिस्टेंस आपको समझ में आ गई। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर जो है वो स्केल वर्ड से आया है। स्केल का मतलब आप जानते हैं कि स्केल के ऊपर में हम लोग मेजर करते हैं चीजों को। तो स्केलर वो क्वांटिटी होता है जिस क्वांटिटी को हम, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं हो, उसका सिर्फ वैल्यू होता है, तो हमारा डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। अब डिस्टेंस आपने समझ लिया। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो अगर ए से चल के कोई बॉडी बी तक पहुंची तो ये जो टोटल पाथ इसने कवर किया ये इसका डिस्टेंस हो गया, लेकिन ए से लेके बी तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो यहां बड़ी मजेदार बात है ना कि ए से बी तक जो शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस वो इस बॉडी का मूवमेंट का डिस्प्लेसमेंट हो गया, यानी अपना जो प्लेस है उसने बदल लिया, यानी ए से चल के बी तक वो पहुंचा और वो ए से और बी के बीच का जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है वो हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया।
तो अब हम देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में फर्क क्या है। डिस्टेंस क्या है? टोटल पाथ। डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ। ये क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहां तक सब कुछ क्लियर है आपका? ये टोटल पाथ हो गया, ये शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ हो गया उसी ऑब्जेक्ट का जिस ऑब्जेक्ट का हमने डिस्टेंस निकाला है। इसके साथ क्या होता है कि डिस्टेंस जो है ये कैन बी इज ऑलवेज पॉजिटिव, सॉरी कैन बी इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और ये जीरो हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है, और ये जीरो भी हो सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ एक ध्यान देने वाली बात यह है कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन एंड इक्वल टू डिस्टेंस। तो ये डिफरेंस हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। अब आपको दो गोल्डन रूल हैं इसके, जो आपको अपने दिमाग में रखना है। जो हमारा पहला गोल्डन रूल है कि डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और equal to the displacement। ठीक है, दूसरा है when a body when an object comes back to the initial point, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू जीरो। अब हम क्विक रिकैप करते हैं। डिस्टेंस, टोटल पाथ, डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट पाथ, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। पॉजिटिव और जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। आइए एक एग्जांपल से हम इसको जानते हैं कि डिस्टेंस आपको किस तरीके से, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से न्यूमेरिकल्स शुरू हो जाते हैं। अब जैसे एक ऑब्जेक्ट जो है वो ए से चला और 100 मीटर बी तक पहुंचा, तो इसका स्ट्रेट लाइन में ये चला है, तो ये डिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू 100 मीटर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 100 मीटर। ठीक है, अगर यहां से चलने के बाद वो ट्रैक बैक करता है, पीछे आता है, ये 100 मीटर आगे गया और फिर यहां से 40 मीटर पीछे आए, तो ए से बी की अगर दूरी 100 मीटर है तो डिस्टेंस हो गया 100 मीटर, डिस्प्लेसमेंट हो गया 100 मीटर प्लस 40 मीटर, यानी ये 100 मीटर ऐसे चला और फिर 40 मीटर पीछे आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया इसने? 140 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? तो इनिशियल पोजीशन से जो उसका फाइनल पोजीशन है उसका शॉर्टेस्ट लेंथ, तो वो हमारा क्या हो गया? 100 मीटर माइनस 40 मीटर इज इक्वल टू 60 मीटर। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब एक बंदा ईस्ट को जाता है 50 मीटर,
और 50 मीटर फिर नॉर्थ को जाता है। तो इसका डिस्टेंस कितना होगा? 50 मीटर प्लस 50 मीटर 100 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट हमारा होगा ये शॉर्टेस्ट लेंथ। अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये शॉर्टेस्ट लेंथ जो है ए से सी का, ये इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो एक स्ट्रेट लाइन में आपके लिए सवाल भी है। एक स्ट्रेट लाइन में एक आदमी टहलते हुए 50 मीटर गया, फिर उसने पूरब की तरफ, फिर उसने उत्तर की तरफ मूव करना शुरू किया, तो आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट निकाल करके आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या अंतर है उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। थैंक यू वेरी मच।